बच्चों, गतिमान आवेश के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अथवा वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के पिछले प्रकरण में हमने चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं तथा चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्मों का अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है ऑस्टेल्ड का प्रयोग। हैंस क्रिस्टीन ऑस्टेल्ड, जो कि एक डेनिश भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी प्रयोग था, क्योंकि इसी को आधार मानकर फैराडे आदि वैज्ञानिकों ने यह परिकल्पना की कि यदि वैद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है तो चुंबक को या चुंबकीय क्षेत्र को वैद्युत धारा या स्थिर वैद्युत प्रभाव भी उत्पन्न करना चाहिए। और इसी को आधार मानकर फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की तथा उसके नियम प्रतिपादित किए। अब जो ऑस्टेल्ड का जो प्रयोग था उसको यहाँ पर डायग्राम में दर्शाया गया है। इस प्रयोग को यहाँ पर 3 भागों में दिखाया गया है तथा उसके 3 निष्कर्ष निकाले गए हैं। पहला जो भाग है उसको स्थिति ए द्वारा दर्शाया गया है। वो क्या है? स्थिति ए में दिखाया गया है, जिसमें एक बैटरी कुंजी तथा उसके साथ एक चालक जोड़ा गया है और उस चालक की दिशा उत्तर दक्षिण में रखी गई है और इसके समीप एक चुंबकीय सुई को रखा गया है। यहाँ पर जो कुंजी है वो ऑफ अवस्था में है। ऑफ अवस्था में होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सर्किट क्लोज्ड नहीं है, यानी कि ओपन है। और इस स्थिति में इस परिपथ में या इस चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इस कारण से चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण नहीं होता है। इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित न हो तो उसका कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखता है या वह कोई चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। इसी प्रयोग का दूसरा भाग स्थिति बी में दिखाया गया है। स्थिति बी में इसमें क्या है, जो बैटरी तथा कुंजी है उसको ऑन अवस्था में रखा गया है। ऑन अवस्था में रखने के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस सिरे की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ होंगे तथा वैद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर बहना प्रारंभ हो जाएगी। उसी क्षण चुंबकीय सुई में विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है और इससे यह निष्कर्ष जो कि यहाँ पर लिखा गया है या दिखाया गया है कि जब किसी परिपथ में या किसी चालक में वैद्युत धारा बहना प्रारंभ होती है तो उसके समीप रखी चुंबकीय सुई में विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात यह धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी प्रयोग को स्थिति सी में भी दिखाया गया है। स्थिति सी में क्या है कि जो बैटरी के टर्मिनल हैं उनको स्थिति बी की विपरीत स्थिति में कर दिया गया है, यानी कि जो वैद्युत धारा की दिशा होगी वो यहाँ पर स्थिति बी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगी तथा इसके फलस्वरूप जो चुंबकीय सुई की जो दिशा है वो पहले स्थिति बी की जो दिशा थी उसके विपरीत हो जाती है। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह जो है वैद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। यानी कि पहले के विपरीत होने पर, वैद्युत धारा की दिशा पहले के विपरीत होने पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह भी क्या हो जाएगी,
पहले जो दिशा थी उसके विपरीत दिशा में हो जाती है। और इससे जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है वो यहाँ पर लिखा गया है कि वैद्युत धारा तथा गतिमान आवेश अपने चारों ओर सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वैद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। इस वीडियो में इससे आगे एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हम ऑस्टेड के प्रयोग को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ओके। बच्चों, इस वीडियो के साथ मैं तुम्हें एक एनिमेटेड एक्सपेरिमेंटल वीडियो सेंड कर रहा हूँ जो कि वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। यह एनिमेटेड वीडियो हैंस क्रिस्टीन ऑस्टेड के प्रयोग को दिखाता है, जिसमें कि उन्होंने एक जस्ते तथा तांबे की बैटरी का प्रयोग किया है। हम जानते हैं कि जब किसी बैटरी के टर्मिनल को किसी चालक के द्वारा जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बहते हैं तथा वैद्युत धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। यदि हम एक चुंबकीय सुई लें, हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होती है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के समदिश या अनुदिश हो जाती है। यदि हम इस चुंबकीय सुई को धारावाही चालक के समीप लाते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। यदि हम बैटरी के टर्मिनल हटा दें तो चुंबकीय सुई का विक्षेपण रुक जाता है तथा वह पुनः पृथ्वी के चुंबकीय सुई के क्षेत्र के अनुदिश हो जाता है। इसका मतलब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब यदि हम बैटरी के टर्मिनल विपरीत कर दें तो धारा की दिशा विपरीत हो जाती है, और तब यदि हम चुंबकीय सुई को उस धारावाही चालक के समीप लाएं तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो पहले जो धारा की दिशा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था उसके विपरीत हो जाता है। यानी कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वह धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करता है। तो ये ऑस्टेड बच्चों, इसमें नेक्स्ट आता है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 3 नियम लिखे गए हैं। इनमें से पहले इन 2 रूल्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इसका स्टेटमेंट है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और शेष 4 उंगलियां उस बिंदु को इंगित करें जिस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, और इसी क्रम में जो दूसरा नियम है वो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार कि यदि हम किसी धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में रहे तो अन्य उंगलियों की जो पकड़ होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसको हम पहले चित्र द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर 2 डायग्राम दिख रहे हैं, जिसमें से पहला डायग्राम है दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 का,
जिसके अनुसार ये कहा गया है कि यदि हम दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में और शेष 4 उंगलियां उस बिंदु को इंगित करें जिस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब हम डायग्राम में समझने का प्रयास करेंगे कि नियम क्या कहता है। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि जो अंगूठा है उसको धारा की दिशा में रखा गया है, ये धारा की दिशा है, और शेष जो उंगलियां हैं वो उस बिंदु की ओर फैलाई गई हैं जिस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, यानी कि P बिंदु की ओर फैलाई हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो लंबवत बाहर की ओर है। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है हथेली के लंबवत बाहर की ओर। इसी के पैरेलल बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर होगा। यह है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। अब इसी डायग्राम के दूसरे भाग में दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम दर्शाया गया है, जिसके अनुसार यदि हम किसी धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो शेष जो उंगलियां यानी कि अन्य उंगलियों की जो पकड़ होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि अंगूठा धारा की दिशा में है और शेष जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। तो यह है दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अगला जो नियम है वो है मैक्सवेल्स कॉक स्क्रू रूल, यानी कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार से घुमाएं कि पेचकस की नोक की गति धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, तो अंगूठे की गति चुंबकीय बल रेखाओं को व्यक्त करेगी। इसको आगे एक वीडियो से समझते हैं। इस वीडियो में मैक्सवेल के कॉक स्क्रू रूल को दिखाया गया है, जिसके अनुसार यदि हम किसी पेचकस के हेड को इस प्रकार से पकड़ें कि पेचकस की जो नोक की गति है वो करंट की दिशा में रहे, तो अंगूठे का घुमाव या हाथ का जो घुमाव होगा वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेगा, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। एक बार फिर से देखते हैं कि यदि स्क्रू के नोक की गति करंट की दिशा में रहे तो हाथ का घुमाव चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करे। बच्चों, आज का जो वीडियो था वो ऑस्टेल्ड का प्रयोग, ऑस्टेल्ड के प्रयोगों पर आधारित निष्कर्ष तथा किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने से संबंधित नियमों के बारे में था। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह होगा बायो सेवर्ट का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। ओके।